इंटरनल कंबशन इंजन का हमने कुछ स्टार्टिंग क्लास में लिया था, जिसमें मैं कोर्स कंटेंट को डिस्कस किया था, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, और हमने कुछ पढ़ा था इंटरनल कंबशन इंजन क्या होते हैं, हीट इंजन क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है। तो अब मैं थोड़ी सी रिवीजन करवा लेता हूँ, उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन सब्जेक्ट का नाम है, जैसे कि आपको पता है। इसमें नॉर्मली हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट में ये चीज़ें कवर की जाएगी। वी विल कवर दीज थिंग्स और दीज मेन टॉपिक्स। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ हीट इंजन। व्हाट इज एन हीट इंजन? हीट इंजन है क्या? एक ऐसा इंजन विच कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ऐसा इंजन जो कन्वर्ट करे थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में, उसको हम बोलते हैं हीट इंजन। एग्जाम्पल ऑफ हीट इंजन कौन कौन से हैं हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल स्टीम इंजन, डीजल इंजन एंड गैसोलीन और पेट्रोल इंजन। अब सपोज करें डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन कैसे हम बोलते हैं हीट इंजन है। हमारे पास इनिशियली क्या होता है, पेट्रोल होता है। जैसे कि आपने गाड़ी में पेट्रोल को इंसर्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके पास पेट्रोल में कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं बाय स्पार्क प्लग और बाय फ्यूल इंजेक्शन मैकेनिज्म हम हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी को नॉर्मली हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो हमारे पास हीट एनर्जी मिल गई। हीट एनर्जी में क्या होता है, हमारे पास प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, वो क्या करेगा, पिस्टन को मूव करती है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, पिस्टन मूव करेगा तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। तो हीट इंजन क्या करता है, नॉर्मली हमारे पास हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन नॉर्मली क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में। ठीक है, it depend on whether the combustion is taking place inside the internal combustion inside the engine or outside the combustion chamber, or whether the combustion is taking place inside the engine or outside the engine। तो इनसाइड होगी कंबशन तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल कंबशन इंजन, अगर आउटसाइड होगी तो हम उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, अब इंटरनल कंबशन इंजन करते क्या हैं? इंटरनल कंबशन इंजन कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी इनटू हीट एंड देन मैकेनिकल, या नॉर्मली हम बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह के इंजन को हम बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि कंबशन जो टेक प्लेस करे इनसाइड द इंजन, इंजन के अंदर ही कंबशन होगी, तभी हम बोलेंगे कि ये इंटरनल कंबशन इंजन है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास फ्यूल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है हीट एनर्जी में। ठीक है, फ्यूल में कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी, उसको हम कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में क्या होता है, जैसे केमिकल कन्वर्ट होगी तो इसमें जो केमिकल एनर्जी होती है हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है, तब उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पिस्टन को मूव करवाएगी। तो पिस्टन जैसे मूव करेगा, बैक एंड फोर्थ मूव करता है सडन, जो मैं आगे फिगर में आपको क्लियर भी कर लूँगा। तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट आएगी पिस्टन की, वो हमारे पास कराती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसके हम मैकेनिकल लिंकेज बना लेते हैं, फिर उसको हम यूटिलाइज करते हैं, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मली हम इंटरनल कंबशन इंजन को हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन बोलते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें पिस्टन होता है, वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है। नॉर्मली इस तरह के इंजन को हम इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, कंबशन जो टेक प्लेस करती है, ये इसमें सिलेंडर कहलाता है या सिलेंडर हेड, हमारे पास पूरा सिलेंडर की बॉडी होती है, इसमें पिस्टन मूव कर रहा होता है। तो वो पिस्टन आगे पीछे मूव करता है, इसलिए इसको हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन बोलते हैं। सिलेंडर में आगे पीछे मूव करता है, इसके थ्रू ये कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर रोटेटिंग मोशन मिलती है, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल कंबशन होती है, तो इंजन के अंदर हो रही है, तो इसलिए हम इसको हम इंटरनल कंबशन इंजन बोल रहे हैं, क्योंकि कंबशन इनसाइड द इंजन टेक प्लेस कर रही है। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल बताओ है, स्टीम इंजन जो है
वो इंटरनल कंबशन में नहीं आता। गैस इंजन, गैस टरबाइन हमारे पास ये भी इंटरनल में नहीं आता। ये क्लासिफाई किया गया है एक्सटर्नल कंबशन इंजन में, क्योंकि स्टीम इंजन में आपने देखा होगा हमारे पास कंबशन जो टेक प्लेस करती है। सपोज करें एक बॉयलर लेते हैं एग्जांपल, क्या बॉयलर में हम क्या करते हैं, कंबशन जो है आउटसाइड द इंजन या आउटसाइड द बॉयलर टेक प्लेस करते हैं। जैसे आप शुगर केन इंडस्ट्री में गए हों, वहाँ पर क्या करते हैं, हम शुगर कैन या बगास को हम बर्न करते हैं। बगास को हम बर्न करते हैं कहाँ पर, आउटसाइड द बॉयलर। तो बॉयलर में आउटसाइड हम बॉयलर बर्न करते हैं, फिर हम वापस क्या करते हैं, इस बॉयलर में वाटर होता है वो कन्वर्ट होता है स्टीम में। तो इस तरह के इंजन को हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कंबशन आउटसाइड द इंजन टेक प्लेस कर रही है, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें बताई हुई हैं इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में, जो मैंने अभी अभी बताई हैं वो सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे मैंने इंटरनल कंबशन इंजन में बताया कि वर्किंग फ्लूइड होता है इंजन के अंदर ही, क्या होता है, बर्न होता है। ठीक है, तो कंबशन जो है हमारे पास या वर्किंग सब्सटेंस जो है हमारा फ्यूल है वो इंजन के अंदर ही बर्न होगा, उसको हम इंटरनल कंबशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल बताए हुए हैं यहाँ पर। इस तरह एक्सटर्नल कंबशन इंजन का भी यहाँ पर बताया हुआ है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है, जिसमें आउटसाइड द इंजन हो रहा है। जैसे मैंने बताया थर्मल एनर्जी है हमारे पास, क्या होता है, बगास को बर्न करते हैं, थर्मल एनर्जी होती है। तो हमने वाटर को हीट किया, वाटर हीट हुआ तो उससे स्टीम प्रोड्यूस हुई। स्टीम हाई प्रेशर होता है, उसको हम मूव कराते हैं आगे। जैसे कि पुराने ज़माने में एक किस्म की रेलगाड़ियाँ होती थीं, उसको भी हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो हमारे पास एक इंटरनल कंबशन इंजन है, जैसे मैंने बताया पिस्टन सिलेंडर मूव कर रहा होता है, इसमें आगे पीछे मूव करेगा, और इसमें क्या है, फ्यूल एयर मिक्सचर आता है। तो नॉर्मल पिस्टन जो है हमारे पास आगे पीछे मूव होगा इसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास कुछ कंबशन का प्रोसेस होता है जो आपको आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, जो कि टॉपिक हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, उसमें ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा आपके पास क्या है। अब वहाँ पर एक्सटर्नल में क्या होता है, वहाँ पर नॉर्मली कंबशन जो टेक प्लेस करते हैं आउटसाइड द इंजन। हमारे पास जैसे कि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा रेलगाड़ियाँ कोयले पे चलती थी। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कोयला होता था रेलगाड़ियों में। हमारे पास क्या करते थे, एक कंबस्शन चैम्बर बनाते थे, वहाँ पर हमारे पास कोयला डालते थे, तो हमारे पाथ उसकी बर्निंग करवाते थे। बर्निंग होती थी तो हमारे पास यहाँ पर एक, समझ लें कि एक कंटेनर होता था जिसमें, या बॉयलर होता था जिसमें हमारे पास वाटर को बर्न करते थे। तो वाटर बर्न होता था, उससे स्टीम जनरेट होती है। स्टीम आगे जैसे जनरेट हुई, आगे ये पिस्टन की तरफ मूव होगी। पिस्टन जिसके से आगे पीछे मूव करेगा, स्टीम हाई प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे पास स्टीम जो है इससे मूव कराएगी। तो हमारे पास क्या होगा, इसमें रेसिप्रोकल मोशन को हमने रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते थे। तो इसमें मेनली आउटसाइड द इंजन कंबशन टेक प्लेस कर रही थी, तो इसको हम बोल रहे थे एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ये आजकल इतना यूज़ में नहीं है, लेकिन बड़े पावर प्लांट में ये यूज़ में है। छोटे सिस्टम के लिए ये फिजिबल इतना नहीं है, बड़े सिस्टम के लिए ये फिजिबल है, क्या हमारे पास सिस्टम की साइज़ इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में, इनके पॉइंट्स को कुछ डिस्कस किया गया है। जैसे कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में हमें जैसे बताया, पहला डिफरेंस होता है कंबशन जो टेक प्लेस करती है आउटसाइड द इंजन, इंटरनल में इनसाइड होगी। ठीक है, और दूसरा एक्सटर्नल में हमने क्या करना है, आग को जलाना है, तो इसमें फ्यूल को बर्न करना है, तो इसमें इतना शोर नहीं होगा। तो ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ पास क्या होता है, स्टीम भी यहाँ पास फिक्स रेट पे आ रहे होते हैं, तो ये इंजन स्मूथली रन करेंगे और इसमें इतना शोर नहीं होता। जबकि इसमें क्या होता है, यहाँ पर कंबशन टेक प्लेस करती है, तो बर्निंग होती है, जो कंबशन होती है, तो उससे आवाज़ बहुत पैदा होता है। तो उसके लिए ये वाले वेरी नॉइज होते हैं। जैसे आपने इंजन देखे होंगे बाइक 125 बाइक का या कुछ भी, तो इसमें क्या होता है, शोर होता है। तो हम इनमें साइलेंसर वगैरह लगाते हैं, जिससे कि नॉइज़ को कम से कम किया जाए। ठीक है, अब इससे पता है हायर रेशियो ऑफ वेट एंड बल्क टू आउटपुट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिलरी अपार्टस लाइक बॉयलर एंड कंडेंसर। ऐसे बताया कि इसमें हायर रेशियो होता है वेट एंड बल्क का, जैसे कि इसमें बॉयलर लगेगा या कुछ एक्सटर्नल अपार्टस लगते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन में, तो हमारे पास क्या होता है, सिस्टम की साइज़ बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, सिस्टम काफ़ी जगह लेता है, तो इसलिए ये हैवी होते हैं और साइज़ भी बढ़ती है। जबकि उसमें क्या है, सिर्फ
सिंपली पिस्टन सिलेंडर लगाने हैं तो वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम के मुताबिक, एक्सटर्नल के मुताबिक कम बड़े होते हैं, तो इसलिए इसमें सिस्टम छोटा होता है, लाइट वेट होता है, लोअर रेशो ऑफ वेट टू बल्क आउटपुट होता है। ठीक है, तो वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर इज लो होता है, जबकि उसमें ज़्यादा होगा, इसमें इंटरनल कंबशन इसमें कम होगा, क्योंकि हम आग जला रहे हैं। इसमें क्या होगा, आग में एज़ कम्पेयर टू इसके जो हम पूरा जल्दी से बर्न कर रहे हैं उससे कम होगा। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास इसमें कम होता है, एंड हैंस ऑर्डिनरी अलॉय को हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि उसमें स्पेशल अलॉय यूज़ की जाती हैं। इसमें ये जो है हमारे पास एक्सटर्नल कंबशन है, इसमें हमने बगास भी जला सकते हैं, लकड़ी भी जला सकते हैं, फ्यूल भी जला सकते हैं। मेन केस में चीपर फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाई ग्रेड का फ्यूल होगा, जितना अच्छा फ्यूल होगा उससे पावर हमें मिलेगा। इनकी एफिशिएंसी भी कम है, हम लो ग्रेड फ्यूल जला रहे हैं तो 15 to 20% है। और इसमें क्योंकि हमारे पास दूसरा एनवायरनमेंट में वेस्ट हो जाती है हीट, इसमें क्या इनसाइड सिलेंडर 35 to 40% है, लेकिन अभी भी ये कम है। हम इनको बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। आजकल की गाड़ियाँ आपने देखा होगा लेस नॉइजी हैं और माइलेज ज़्यादा दे रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वेट का रेशो कम कर रहे हैं, जिससे हमारे पास एफिशिएंसी बढ़ती जाए। इसमें हायर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होती है एक्सटर्नल कंबशन इंजन में, क्योंकि हमारे पास जैसे कि हमारे पास सिस्टम को कूल करना है तो सिस्टम की साइज़ बड़ी है, तो हमारे पास वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। इसमें सिस्टम साइज़ छोटी तो वाटर क्वांटिटी कम होगी कूलिंग करवाने के लिए। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन के। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में हमारे पास एडवांटेज था, क्योंकि हमारे पास ये इसमें कोई भी फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, चीप क्वालिटी फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये एडवांटेजेस है इसका। दूसरा, पावर जो है इज़ नॉट जनरेटेड ड्यू टू डेटोनेशन ऑफ फ्यूल, तो इसलिए हमारे पास इट इज़ नॉट नॉइजी। हम बोल सकते हैं ये इतना नॉइजी नहीं है। इसमें इनसाइड द इंजन एमिशंस लो हैं, क्योंकि जब स्टीम बन गई तो उसके बाद एमिशंस लो होंगी, क्योंकि हमारे पास स्टीम ही आगे जाएगी जिसको हमने मूव कराना है। और ये इकोनॉमिकल है फॉर ह्यूज प्लांट के लिए। जैसे मैंने बताया, छोटा साइज़ होगा तो ये महंगा पड़ेगा, बड़े साइज़ के लिए ये वेरी इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, जैसे डिसएडवांटेज क्या है, ये लो लोड रिक्वायरमेंट या स्मॉल साइज़ के लिए ये इकोनॉमिकल नहीं है, सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिस्टम काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसके से हमारे पास एक्सटर्नल चीज़ों पे हमने काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लें बाइक का, आपको चाइना की बाइक सस्ती मिल जाती है, तो वो क्योंकि हमारे पास सिस्टम छोटा है। अगर सपोज़ करें बाइक में बॉयलर लगा होता या इस तरह की चीज़ें लगी होती तो हमारे पास सिस्टम की साइज़ बड़ी हो जाती है और बाइक को कैरी करना भी मुश्किल होता। हमारे बाइक की साइज़ बढ़ानी पड़ती हो सकता है, तो इसलिए ये छोटे सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने स्टीम बनाई, स्टीम को हमने कैरी करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए हमें मटेरियल ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे कि ये ईज़िली मूव कर जाए, पाइप्स के थ्रू हमारे पास ईज़िली मूव कर जाए। तो हमारे पास इसमें हो सकता है पाइप में लीकेज हो जाए, तो इसलिए लीकेज ऑफ वर्किंग फ्लूइड का प्रॉब्लम होता है इसमें। और इसमें सिस्टम की साइज़ बड़ी है तो लुब्रिकेशन भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो और इसमें सिस्टम की साइज़ बड़ी है और वर्किंग टेम्परेचर जो है हाई होता है, तो हमारे पास सिस्टम को मूव करना, स्टीम को मूव करना सपोज करें, तो हमारे पास अच्छे ग्रेड की हमारे पास मटेरियल चाहिए, जैसे कि हमारे पास लीकेज ना हो, लीकेज को रोकने के लिए। ये कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है आईसी इंजन की, ये हमने कुछ डिस्कस किए थे क्लास में, आपको याद होगा। ठीक है, तो इसमें यह नाम पढ़ लेना आपको, ये नॉलेज के लिए कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा इंजन बनाया और अब हमारे पास क्या एम्फेसाइज है। नॉर्मली इंजन क्लासिफिकेशन अब हम डिस्कस कर रहे हैं। इंजन नॉर्मली क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट टाइप से, वेदर इट इज़ टाइप ऑफ इग्निशन, engine cycle and according to fuel type and according to cycle of combustion। चार तरह से है। एक तो है टाइप ऑफ इग्निशन, इग्निशन किस तरह से हो रही है, जहाँ पर कंबशन हो रही है इंजन के अंदर वो किस तरह से हो रही है, ये स्पार्क इग्निशन हो सकता है। दूसरा कंप्रेशन इग्निशन। स्पार्क इग्निशन में हमारे पास क्या होता है, एक स्पार्क प्लग हम यूज़ करते हैं, जो हम आगे आप डिटेल में पढ़ लेंगे। एक स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं
जो हमारे पास स्पार्किंग करता है, जिसके वजह से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिलता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जिसके वजह से हमारे पास एयर फ्यूल मिक्सचर आता है इंजन में, तो उसमें बर्निंग टेक प्लेस कर जाती है। ठीक है, दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ऐसे हम क्या करते हैं, नॉर्मली एयर को हम कंप्रेस करते हैं इनसाइड द पिस्टन। ये इंटरनल कंप्रेशन इंजन के टाइप्स हैं, तो हमारे पास इनसाइड द पिस्टन हमारे पास एयर को कंप्रेस करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या करते हैं होता है, इसका हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो हमारे पास फ्यूल बर्न करते हैं, फ्यूल ऑटोमेटिकली डीजल जो होता है, इसमें कंप्रेशन में डीजल होता है नॉर्मली, तो वो ईजिली बर्न कर लेता है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास इंजन साइकिल जो है वो 4 स्ट्रोक साइकिल एंड 2 स्ट्रोक साइकिल पे है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 4 स्ट्रोक साइकिल जो है एक्सपीरियंस करता है, पिस्टन जो है 4 टाइम्स मूवमेंट करेगा ऊपर नीचे, मीन के 1 ये पिस्टन होगा 1 2 3 4 टाइम ये ऊपर नीचे करेगा, इसके 2 रिवोल्यूशन हो गए क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन हो गए, क्योंकि एक रिवोल्यूशन जो पूरा होता है हमारे पास नॉर्मली इसके ऊपर नीचे आने में, और 2 स्ट्रोक सिलेंडर में क्या होता है हमारे पास 2 टाइम पिस्टन मूव करता है, मीन 1 टाइम अप, सेकेंड टाइम डाउन, देन 1 रिवोल्यूशन जो होता है हमारे पास क्रैंक का जो कंप्लीट होता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू फ्यूल टाइप डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। पेट्रोल इंजन भी हो सकता है, डीजल इंजन, गैस, बायोफ्यूल या ठीक है या बायोफ्यूल, हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंजन है। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ कंबशन आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूअल कंबशन। ऑटो साइकिल क्या होती है, जिसमें पेट्रोल इंजन वर्क करता है, ये आपने पढ़ी होगी, इसकी रिवीजन भी कुछ स्लाइडें मैंने ऐड की हुई हैं। डीजल साइकिल एक होती है और दूसरी ड्यूअल कंबशन में, मीन के 2 फ्यूल आपके साथ एक साथ काम कर रहे हो। अब नेम ऑफ इंजन पार्ट्स, आईसी इंजन में कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं, इनका काम क्या है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, नॉर्मली यहाँ पास कौन से, एक ऊपर होता है हमारे पास वॉल कवर, ये वॉल स्प्रिंग, ये वॉल है, तो ये क्या हमारे पास एक वॉल बना है, इसके ऊपर हमारे पास स्प्रिंग लगा हुआ है। तो ये क्या हमारे पास पिस्टन होता है, जैसे मैं बताया वो ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है, एक पिस्टन होता है। ये कनेक्टिंग रोड का काम क्या होता है, इससे कनेक्टेड होती है पिस्टन से आगे क्रैंक केस पे। ये इंजन ब्लॉक है, जिसको हम सिलेंडर बोल सकते हैं, आपने गाड़ियों में देखा होगा, इसकी ज़्यादा फिगर आपको क्लियर हो जाएगी। इंजन ब्लॉक होता है जिसमें हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होती है। इसमें रॉक आर्म एक लगी होती है, एक आर्म लगी होती है जिसकी अरेंजमेंट, अब पुश रॉड होती है, इसमें पिस्टन पिन होती है। इनकी डिटेल में आगे आपको बता रहा हूँ डेफिनेशन रिजल्ट के साथ क्या क्या काम है। वाल टेपिट होते हैं यहाँ पर, कैम शाफ्ट और ऑयल पैन, कनेक्टिंग रॉड, कैप और क्रैंक शाफ्ट होता है। आप इस तरह से भी आप डायग्राम बना सकते हैं। इसमें वॉल स्प्रिंग लिखा हुआ है, तो वॉल स्प्रिंग में क्या है हमारे पास, यहाँ पर वॉल्स ऊपर नीचे हो होते हैं, यहाँ पर स्प्रिंग होता है जो इसको एडजस्ट कर रहा होता है हमारे पास मूवमेंट को। यहाँ क्योंकि यहाँ पर कैम शाफ्ट भी लगी होती है, जैसे इसमें बताया हुआ ये कैम शाफ्ट है, ऊपर स्प्रिंग है। कैम शाफ्ट मूव करेगी तो पिस्टन स्प्रिंग उस तरह से ऊपर नीचे होता जाएगा। यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है, यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल होता है जहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस कैरी आउट करती है। यहाँ पर इनटेक एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, ठीक है। ये कंबशन चैम्बर है, ये सिलेंडर ब्लॉक है जो जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं, ये कनेक्टिंग रोड है, ये कैम शाफ्ट, ये क्रैंक केस, ये पिस्टन एंड कूलिंग वाटर सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पास इनसाइड सिलेंडर कंबशन अच्छे खासे टेम्परेचर हो रही है तो उसको ठंडा कर सकें, ठीक है। ये वाले पार्ट्स हैं, इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे अभी।